अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है हर फ्राइडे को हम लेकर आते हैं फेयर मीडिया के नाम से एक पॉलिटिक्स का शो करते हैं, पाकिस्तान कैनेडियन पॉलिटिक्स और एक हेल्थ पे करते हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राना साहब मौजूद होते हैं। तो हम वेलकम करते हैं उनको, डॉक्टर राना साहब को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके, जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आप बताइए कि यहाँ के कैनेडियन पॉलिटिक्स पे आप क्या देखते हैं, क्या नज़र है आपकी? जो अभी डगफुड ने आपके सामने जो है ना लोगों से टैक्स खत्म कर दिया कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी आपको, कोई भी चीज़ अगर आप बाय करें। और है ना कहते हैं ये नई पॉलिसी लेकर आए हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम भी आपसे शायद गुफ्तगू में कहा था कि आप बताइए कि क्या डगफुड इस तरह जो दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं अभी आवाम को, तो उसकी बात इनको क्या आवाम दोबारा से इनको करेगी सिलेक्ट और आएंगे दोबारा से ये जीत कर? जीएसटी जो है ये फेडरल टैक्स है। जी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने, जस्टिन या ट्रूडो ने इसको कहा कि जस्टिन दो ट्रूडो ने महीने कहा के 2 लिए महीने के लिए जी इसकी वो ब्रेक देंगे। ब्रेक तो देंगे। कोई भी लोगों के लिए रिलीफ मिलता है, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। राइट। हाल हम अपोजिशन में हैं जी। आप तो अब हमारी कोई अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है बैठे अभी हुए हैं, अभी जी। देखें आपकी पार्टी क्या लेकिन कर रही है। जी लेकिन फिर भी हम इसकी सपोर्ट करते हैं क्योंकि इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, राइट। जो भी कैनेडियंस के लिए और बेहतर होगा। $250 देने का भी तो कहा है उन्होंने कि किसी की $1.5 लाख के से इनकम कम होगी तो 250। तो सोचिए आप 250 होता क्या है जो जी। कह रहे हैं। ये जो पैसों का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जरा मगर है एथिकली अच्छा 250। नहीं लगता। अगर डगफुट सोचे, वो टूडो सोचे, सॉरी टूडो अगर सोचे $250 होता क्या है? हाँ, 250 एक कुछ भी नहीं कैनेडियन है। के लिए कुछ भी नहीं। कैनेडियन के लिए जी कुछ जी भी नहीं है। जी ढाई जी सौ डॉलर तो कुछ भी नहीं है। अभी जी आप ग्रोसरी करने के लिए जाएं जी तो आप सोचें कि $100 की ग्रोसरी करते हैं, उसमें 4 चीजें आपकी आती हैं। जी जी ऐसे ही इससे ज्यादा ऐसे ही। चीजें आप ले नहीं सकते। हर चीज की प्राइस 3-4 जी। गुना बढ़ गई है। और जो ये जीएसटी की रिबेट है, ये भी सिर्फ 2 महीने के लिए है। हाँ, इससे फायदा होगा कि चलो लोग मोर शॉपिंग करेंगे, तो लोग शॉपिंग करेंगे तो क्या होगा कि बिजनेसेस को भी फायदा बिजनेस को होगा। फायदा होगा। अच्छी चीज है। आई विश के ये ज्यादा अरसे के लिए इस तरह का ब्रेक होता। और ये हॉलीडे सीजन है तो लोगों ने ज्यादा शॉपिंग करनी है, दैट्स गुड, वी सपोर्ट इट मगर ऑफ अभी तक कोर्स। लोगों का तो शोर यही हुआ हुआ है कि बहुत ज्यादा महंगाई यहाँ पे हाँ, हो गई जी है। महंगाई है, उसमें और कोई शक नहीं। क्राइम ये अपनी जगह बढ़ता चला जा जी रहा है। जी क्राइम बिल्कुल का रेशो तो इतनी जी। तेजी से बढ़ रहा है कि अभी समझ जो नहीं आ रहा किस अभी तरह रोकेंगे ये इसको। अभी ये जो शूटिंग हुई है गाड़ी के ऊपर, जी। ये भी जहां तक मेरी इतलात है, मैंने सुना है कि ये आदमी भी बेल के ऊपर था, है ना? तो अच्छा। इस तरह जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो फायर आर्म यूज करते हैं, उनको इस तरह से बेल दे देना बार बार, और फिर उनकी सेंटेंस और उनके लिए इतना ज्यादा उनको फैसिलिटेट करना, तो ये उनको जो है वो दोबारा बार बार क्राइम करने पर एक किस्म का फैसिलिटेट करते हैं। जी तो ये जी खत्म होना चाहिए खत्म होना इसके लिए। चाहिए। और क्राइम के हम तो ये समझते हैं कि ये जो क्राइम का जो इश्यू है ना, ये इसका ताल्लुक नेशन बिल्डिंग के साथ होता है। हम्म। ये एक लॉन्ग टर्म आपकी पॉलिसी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। अब देखिए, हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। हमने कई बार सजेस्ट किया, ये प्रोविंशियल इशू है, लेकिन हर स्कूल में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक एक सब्जेक्ट हो बकायदा कि अच्छा शहरी कैसे बनना है, क्राइम के क्या क्या नुकसानात इंसान को खुद होते हैं, पूरे माशरे पर होते हैं, कौन कौन से क्राइम है, क्राइम से कैसे बचना चाहिए, बुरी कंपनी से बच्चों को आप उनको ग्रेड 12 तक पढ़ाएंगे तो वो एक बड़े अच्छे सिटीजन होकर बनेंगे। उसकी बजाय हम उनको ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं कि कैनबिस को हमने वो किया हुआ है, फिर एजुकेशन जो ये सेक्स एजुकेशन है, इसकी बहुत ज्यादा वो करना हेल्थ के नाम पर। इन चीजों की बजाय हम उनको पॉजिटिव चीजें बनाएं, ताकि एक स्टूडेंट ऐसा हो के निकले कि चाहे वो डिफिकल्ट सिचुएशन से चल रहा हो, उसके अंदर हो, लेकिन वो क्राइम नहीं करे। जी जी जी। उसको ये हो कि मुझे अपने नेबर्स का ख्याल रखना है, दूसरे कैनेडियंस का ख्याल करना है, हम एक पीसफुल कंट्री है। तो ये हमारा एजुकेशन से इसका ताल्लुक है। एजुकेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है बच्चों पर जी। इम्पैक्ट होता तो है स्कूलों में इसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए जी। और फिर उसके अलावा ड्रग्स पर कंट्रोल है, इसके अलावा गन्स पर कंट्रोल है जी। गन से कहाँ जी कंट्रोल कर रहे हैं? सबके पास हाँ, ऐसी कंट्रोल ना कोई कंट्रोल जी है जी नहीं। जी आप कह रहे हैं करना चाहिए पर कर होना नहीं रहे, होना जी। होना नहीं चाहिए, ये हो नहीं रहा। मगर बहुत सारी इतने ज्यादा लोग हैं कि आप सोचिए सरप्राइज हैं जो यहाँ जी पे क्राइम हो रहा है। जी
तेजी से, जी इसलिए कि हर एक के पास तो गन है। जी गन्स की स्मगलिंग होती है बाहर राइट। से, साउथ से होती है बहुत सारी, उसको स्टॉप होना चाहिए। पॉवर्टी है, उसकी वजह से क्राइम्स हैं। जी। और फिर हमें एज ए नेशन हमें सोचना होगा, जब हम ये डिवाइड कर लेते हैं ना कि ये जी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का है या प्रोविंशियल का है, फेडरल का है, all governments need to sit together because at the end of the day this problem is affecting all Canadian citizens। जी तो जैसे हम ये सिटी लिविंग बनाते हैं तो ये सारे इकट्ठी बना देते हैं, तो वो बच्चे सारे, उनका थोड़ा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनके पेरेंट्स का थोड़ा सा कम होता है, तो वो सारे इकट्ठे एक ही उसके अंदर नेबरहुड के अंदर होते हैं, तो उनको फिर ये जो ड्रग्स वाले लोग होते हैं और ये उनको अप्रोच करते हैं, क्राइम्स जो है ना बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। और हमें ऐसे नेबरहुड्स में उन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए कि किसी को पता नहीं हो कि किसका क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो हमें इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये एक 100 ईयर का विजन होता है कि आप अपनी कौम को कैसे बिल्ड करेंगे। जैसे 401 है, जैसे 401 है। जब 401 जब अपना बनी होगी तो उसको ऐसे बनाना चाहिए था कि 401 भी एक हाईवे होती, उसके नीचे एग्लिंगटन एक हाईवे होती, इसी तरह ऊपर कोई फिंच के करीब होती, कि क्योंकि ये पॉपुलेशन ने ग्रो होना था। राइट। तो अगर आप लंबा विजन रख के चलेंगे तो फिर आप शुरू से इन चीज़ों के लिए लोगों को तैयार करेंगे, फिर आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स भी होंगी। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर अभी तो जो प्रॉब्लम्स है वो उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसके दोनों के सॉल्यूशन है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है। अब जो महंगाई है, महंगाई में एक तो कार्बन टैक्स खत्म करना चाहिए। हर अप्रैल में गैस की कीमत बढ़ जाती है, तो गैस की कीमत बढ़ने से क्या होता है कि जिस चीज की भी हर चीज को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, हर आदमी को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, फैमिलीज को जरूरत है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो हर फैमिली पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको जो है खत्म होना चाहिए। फिर जो टैक्स ब्रेक है, जो एक एवरेज कैनेडियंस है, कम से कम फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसका टैक्स जो है वो कम किया जाए। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी तो जो है 10% के करीब जो हमारी जीडीपी है, बल्कि इससे भी ज्यादा, वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, ऑयल एंड गैस से आती है। अगर हम अपनी गैस को एक्सपोर्ट करेंगे, ऑयल को एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक तो हम कोल को रिप्लेस करेंगे, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, और दूसरा हमारी इनकम बढ़ेगी। उस इनकम को हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर, सीनियर्स की जितनी भी ओल्ड एज सिक्योरिटी है या पेंशन है उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पॉवर्टी जो है ज्यादा खत्म होगी। तो ये जो इनलीगल लोगों को निकालने के लिए कहा गया है, टूडू ने कहा है, तो पियर पॉलिफ ने कहा है कि हम किसी सूरत जाने ना देंगे, और टूडू ने कहा है कि जो भी है उसको वापस जाना पड़ेगा जो आए हुए यहाँ पर। और कितने लाख, मैंने आपको बताया था कर 1 लाख से भी ज्यादा है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हुए। तो आप बताएं, इतने सारे कॉलेज भी बंद हो रहे हैं इसलिए कि स्टूडेंट पे पाबंदी लगा दी है। जो यहाँ पर है, मजीद जो प्राइवेट कॉलेज थे वो भी बंद हो रहे हैं। तो पियर पॉलिफ आने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं या हकीकत में करेंगे कि नहीं जाने देंगे? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो फर्स्ट प्लेस में कि हाउ डिड दे गेट हियर, या हमारा सिस्टम क्यों इतना वीक था कि हम उनको असेस ही नहीं कर सके कि इनके पेपर जेन्युइन है। जी। एक कोई एवरेज कोई आदमी फैमिली स्पॉन्सरशिप पे वो करता है तो उसकी कितनी स्क्रूटनी की जाती है ना, उसकी इतनी स्क्रूटनी होती है। और इन जो है वो जो भी इनको फेक वो कह लें, फेक पेपर बना के भी लोग आए हैं, इनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके रिस्पॉन्सिबल हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, एक चीज। दूसरी चीज, इस ये मौकफ के उनको जाना पड़ेगा, ये असूली तौर पर ये ठीक मौकफ है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे कंट्री में दाखिल हुआ है तो दे शुड लीव। इसमें अगर ये जस्टिन ट्रूडो का मौकफ है तो ये ठीक मौकफ है, इसमें हमें कोई मगर पियर पॉलिफ ने तो आपके सामने कहा है ना कि वो हम जाने नहीं देंगे वो सबको। अगर मिस्टर पोलियो उनकी वीडियो भी आया पियर पॉलिफ, तो वो सारा इलेक्शन का वो है, वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो क्योंकि किसी न किसी मिनॉरिटी से उनका लिंक है, उनके यहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं, और वो मिनॉरिटी जिससे उनका ताल्लुक है जो साउथ एशियन है जैसे ये, तो जाहिर है वो मिनॉरिटी सपोर्ट करेगी कि ये लोग इधर ही रहें। तो वो वोट लेने के लिए, उनकी हमदर्दी लेने के लिए वो कह रहे हैं। और यही लोग फिर चंद सालों आपकी पार्टी पे क्या करेगी? और यही लोग चंद सालों के बाद सिटीजन बन जाएंगे, जी वर्क परमिट लेंगे, और वर्क परमिट लेंगे लाजमत, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जो प्रोसीजर है इनका उसको करने के बाद तो यहाँ पे पीआर मिल जाएगी उनको इसी तरह करके। तो इसलिए मिस्टर पोलियो कह रहे होंगे कि ये हमारे फिर वोटर बनेंगे
चाहिए। और अगर मिस्टर ट्रूडो ये कह रहे हैं तो उनका मौक़िफ़ एक असूली है। आपकी पार्टी क्या सोचती है? हमारी पार्टी अगर उसकी हुकूमत आती है तो बिल्कुल उनको जो है डिपोर्ट होने चाहिए, ये असूली चीज़ है। और आइंदा के आप लिए लोग नहीं करेंगे जी, तो आपको नहीं लगता कि आपके इस मैसेज से हो सकता है आपको वोट ही न मिले? देखिए वोट एक बात की चीज है, सबसे पहले हमारे कंट्री का इंटरेस्ट है, हमारे कनेडियंस का इंटरेस्ट है, ये हमारे इकोनॉमी का इंटरेस्ट है, हमारे मगर आपको पता है ना कि अपनी पार्टी को चलाने के लिए हर कोई यहाँ पे भी ऐसे ही गेम खेलता है, बाद में कुछ करे ना करे, प्रॉमिसेस बहुत करता है जीतने के लिए, मगर बाद में जब जीत के आ जाता है तो वो उसके सारे प्रॉमिस गार्बेज में चले जाते हैं। तो आप ऐसे ऑनेस्ट तरीके से कह रहे हैं कि जी हम वापस भेजेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपना पूरा समझ लें, जो मुझे लगता है कि जो पियर पॉलिफ कह रहे हैं तो उनको कोई ना कोई लायमल करना चाहिए उनको यहाँ रखने के लिए, इससे कि बहुत सारे आपको पता है स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने अपनी पूरी जायदाद अपने उसके घर वालों ने सब कुछ बेच के उसको दांव पे लगा के यहाँ पे भेज दिया। अब उस बच्चे से कहो कि तुम वापस तुम्हें जाना पड़ेगा इसलिए कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा नहीं बल्कि खुदकशी कर लूंगा मगर जाऊंगा नहीं वापस, इसलिए कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप और मेरे पूरे खानदान ने जो है ना अपनी पूरी जमीनें सब जायदाद बेच के और पूरी फैमिली एक गाँव के अंदर मुझे सपोर्ट करके यहाँ भेजा है। एजेंट ने तो अपना पैसा ले लिया बहुत ज्यादा, उसके पेपर बना लिए, इसको यहाँ बुला लिया, उसको सुनहरे ख्वाब दिखा दिए। अब वो बच्चा बेचारा अपने घर वालों के ख्वाब लेके अपनी आंखों में लेकर आया, तो वो ख्वाब कैसे बिखेर के जा सकता है यहाँ से तोड़ के, तो वो तो जाना नहीं चाहता, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं, नहीं कि हमारा आपका कसूर नहीं है, हमारा कुछ ना कुछ कसूर है कि हमारी कि आप लोगों की कंट्री ने बुलाया ना, और हमारी कंट्री आपकी कंट्री ने उसको इनवाइट किया, दावत दी और फिर एक्सेप्ट क्यों किया? जी, उनको स्क्रूटिनाइज नहीं किया प्रॉपर्ली, पहले से देखते ना, ये है हमारी गवर्नमेंट का कसूर। तो लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के बेनिफिट में यही है कि आइंदा के लिए भी आप एक सेट करते हैं एग्जांपल कि कोई भी इलीगल, मगर देखिए आइंदा के लिए सेटअप करें, आइंदा के लिए सेटअप करें, जो लोग आए हुए उनको सेट करने की कोशिश करें, इसलिए कि वो बेचारे तो भाग है ना, यहाँ पर पैसा लग गया, अब स्टॉप करें, अब बुलाए ना, मगर इन लोगों के लिए तो कुछ करना चाहिए। नहीं देखिए इन लोगों ने फ्रॉड किया ना, इन लोगों ने फेक पेपर वो किए, तो हम उसको सपोर्ट करें फिर? नहीं आप ये कह रहे हैं कि हम उनको फेक पेपर लेकर आगे हम सपोर्ट करें, मगर अब उस एजेंट को पकड़े जिसने फेक पेपर बना के उसको लेकर आया, उन एजेंटों को, उन एजेंसियों को बंद करें। जी, अगर मगर वो उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, अगर वो एजेंट्स कैनेडियंस हैं, अगर वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके जो लाइसेंस हैं उनके वो खत्म होना चाहिए, उनको खत्म होना चाहिए, पहले सबसे पहले उनके से पर काम किया जाए, बिल्कुल उसको भी होना चाहिए। उसके साथ उनके जो काउंटर पार्ट्स इंडिया में हैं उसके बारे में हम जो कर सकते हैं वो भी करना चाहिए, और उसके बाद इनको हमें रिपोर्ट करना चाहिए, इनको फिर सोचना चाहिए, और फिर उनको आप सोचेंगे जितनी रकम बेचारे वो खर्च करके आए हैं, मैं तो यहाँ की गवर्नमेंट से कहूंगी कि वो जरूर उनको कुछ पैसे देके उनको डिपोर्ट करे, अगर आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। देखिए तो आपको ये नहीं, उन्होंने हमारे कंट्री के साथ फ्रॉड किया नहीं, कंट्री के साथ फ्रॉड किसने कराया? आप ये देखें, माने एक बात, कंट्री के साथ फ्रॉड किसने कराया? वो एजेंट ने, उसने सुनहरी ख्वाब दिखाए, वो बच्चा मासूम था, उसने जो है ना अपने घर वालों को सोचा कि मैं अपने घर वालों के लिए एक सहारा बनूंगा, एक घर का एक बच्चा है समझ ले, और कोई भी नहीं है, जिम्मेदारी उसके ऊपर है, बूढ़ी माँ की, बाप की, सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, बड़ा है घर का, बहन भाइयों की जिम्मेदारी है। जिस तरह मेरे कुछ लड़कों से, स्टूडेंट से बात हुई है, वो कहते हैं कि हमारे लिए वापसी के दरवाजे नहीं है, हम नहीं जाना चाहते, हम शायद यहीं पे खत्म हो जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। तो मैंने पूछा तो मुझे लगा ऐसा कि कहता आप हमारे लिए क्या कर सकती है? मैं कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, हाँ अलबत्ता कभी शो करूंगी यहाँ की पॉलिटिक्स पे तो जरूर ये आवाज उठाऊंगी कि इनको चाहिए कि आप जितना बच्चा बहुत ज्यादा खर्च करके आया है, जो इकलौता है, सारे बच्चों को सर्च करेंगे कौन से बच्चे वाकई में जो अमीर तरीन बाप के बच्चे आए उनको वापस भेजें, उनसे को कुछ ना दे, मगर जो गरीब बच्चा आया उसको जरूर कुछ सपोर्ट करना चाहिए, पैसों से वापस भेजें देकर। देखिए एक तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये गरीब नहीं है, और सारे के सारे बच्चे बिल्कुल आपने सही, इससे मानती हूं, ये इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थे, राइट। आप इनको बेचारा नहीं समझे, है ना? एक आदमी आपके घर चोरी करता है, आप कहते हैं बेचारा आया हो चोरी की, वो बेचारा नहीं है, उसने आपके घर में आके डाका डाला है। इन्होंने हमारे उसके साथ यस हमारे जो एजेंट्स हैं उनको सजा, एजेंट को सजा मिलनी चाहिए, सबसे मेन चीज ये, लेकिन ये भी उसके पार्टनर तो थे ना, पार्टनर थे, आई नो, मगर जो जिसने, मैंने आपको बताया ना कि मैंने दो तीन, नहीं इकलौते नहीं, मैंने जो दो तीन लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे बताया सारे उधार लेकर आए, इनके कई के पेरेंट्स बहुत वेल सेट हैं, बहुत रिच है। मैं यही कह रही हूँ कि जिनके आपके पास स्टेटस होगा सारा, सबका सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, इन्फॉर्मेशन होगी सारी ना, रियल। हाँ ये भी आपने कहा फेक हो गई, अब रियल तो नहीं होगी, रियल होनी चाहिए आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन, मगर सबसे पहले आप ये मैसेज दें कि सारी जो एजेंसियां हैं उनको ब्लॉक किया जाए, बिल्कुल उनको स्टॉप किया जाए, बिल्कुल किया। तो फिर इसी
इसी बात देखिए जब भी आपके मुल्क के हालात कुछ देखिए बेहतरी की तरफ हमारे जाएंगे। लिए सबसे नंबर वन जो हमारी प्रायोरिटी है हमारे कंट्री का इंटरेस्ट है। हम्म। ठीक है ना, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट किस चीज में है। इस तरह तो हमें हर कोई बना लेगा कि बस ठीक है जी मैं आ गया हूँ अब तो, नहीं हम्म। हम तो इसके फेवर में नहीं जी। हैं। तो इसके ऊपर तो सख्त एक्शन होना चाहिए। जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनका उनका होना चाहिए। हाँ एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं कि हम्म। जो भी है, लेकिन जिन लोगों ने वाकई इन्वॉल्व होकर इसके अंदर वो स्कैम किए और फेक पेपर प्रेजेंट किए उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हाँ 100% मिलनी चाहिए, वो तो सजा के हकदार है। मगर अब जो पियर पॉलिफ साहब कह रहे हैं तो वो नहीं किस वो तरह। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। पियर पॉलिएव साहब का तो यही है कि अगर कोई प्रोविंशियल इश्यूज भी होते हैं वो भी जस्टिन ट्रूडो पे डाल देते हैं। देखिए ये जो हमारी पॉलिटिक्स जो हो गई है ना वो बहुत घटिया हो गई है। आपको नहीं लगता कि यहाँ की पॉलिटिक्स भी सेम पाकिस्तान जैसी पॉलिटिक्स हो गई है? उसी तरह जा पाकिस्तान रही है, की और इंडिया की इंडिया जा रही पाकिस्तान की तरह है जा जी रही है, उस कोई इतना जी डिफरेंट और चेंज जी नहीं जी नजर आ और रहा। एक दूसरे को ऐसे बुलाना वैको और सेल आउट और ये चीजें ये अब हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे जो बच्चे जाएंगे पॉलिटिकल फील्ड में जब वो देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन में कि एक दूसरे को सेल आउट सिंह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वैको आदमी है और इस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर देखिए हमारे कंट्री का इंटरेस्ट अब जब हरदीप सिंह नजर की वो हमारी एजेंसीज ने स्पाई एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट करके हाउस ऑफ कॉमन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया उसको कि भाई ऐसे इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देखिए कंजर्वेटिव वाले एंड शेयर वहां पर वो तो अपने संभला नहीं जा रहा था कि ये सारा फेक है या क्या है, फ्रॉड है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से आप वो कर रहे हैं। ये जो है कि भाई आप आर यू स्टैंडिंग विद इंडिया और कनाडा। तो ये सारा पॉलिटिकल वो चक्कर बन गया हमारे कंट्री के साथ। इनकी कोई सिंसेरिटी नहीं। फिर आप देखिए ये कितना अब ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस का है, कितने एमपीज हैं, इनमें कुछ सेनेटर्स भी हैं और हो सकता है कि कुछ पार्टीज के लीडर्स भी हैं, उनको इलेक्ट कराने में फॉरेन गवर्नमेंट्स का साथ है। आप हाउ कैन यू मैनेज? कोई मुल्क ऐसे टॉलरेट करता है कि आप जाके उनके एमपीज को सपोर्ट करें? इवन जो जो मतलब है जिनको लोग कहते हैं कि ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इवन वो नहीं टॉलरेट करते कि आप जाके उनके सिस्टम में इंटरफेयर करें। हमारे यहाँ से एमपी लड़े इलेक्शन है, कितनी रिपोर्ट्स हैं हमारे एमपीज की कि उनको अपना चाइना ने या इंडिया ने उनको सपोर्ट किया और उनके नाम नहीं रिवील हो रहे हैं। पब्लिक को पता नहीं है कि क्या होएगा उनके साथ। उनको दोबारा नॉमिनेशंस मिलेंगे, क्या वही लोग दोबारा इलेक्ट होंगे? हम तो अपने हमारी जो सिक्योरिटी है उसको तो रिस्क में डाल रहे हैं। जी 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 तो इस चीज के बारे में यू नीड ए बोल्ड लीडरशिप टू या स्टैंड राइट। अप। पियर पॉलिएव साहब वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ले रहे हैं कि वो मुझे उनके नाम बताएंगे तो फिर मैं कैसे उनको अपने उनके खिलाफ जो मगर पियर पॉलिफ साहब अपने बयान में जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट की बात कर रहे हैं लोगों के लिए, कह रहे हैं कि बहुत सारी जो हाउस के जो इतने बढ़ गया, रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्राइस बहुत ऊपर चले गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोमिस कर रहे हैं अपने एड के अंदर कि जी अगर वो आ गए तो काफी चीजें सहूलत आ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी जो जितनी गिर गई है। तो क्या कितनी सच्चाई है उनके बातों बयान में? वो तो देखते हैं आगे आगे होता है कि हार्पर ने भी ऐसे प्रॉमिस किया था। तो हार्पर को सरप्लस मिला था, आई थिंक 12 बिलियन का मिला था ये जब पॉल मार्टिन की गवर्नमेंट से, और 2 साल के अंदर उन्होंने इसको डेफिसिट में चेंज कर दिया था। ये तो बातें होती हैं इनकी। यानी कि आप कह रहे हैं ये सिर्फ बातें, हकीकत में कुछ नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ट्रूडो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं इलेक्शन ट्रूडो तो वापस नहीं आएंगे। मगर अभी मैंने कभी सर्वे किया और मैंने ज्यादा लोगों से मुलाकात की और बात की तो लोगों ने मुझे बताया कि ट्रूडो वापस आएगा। नहीं वो तो देखिए आप जिनसे काफी लोगों ने ये कहा कि ट्रूडो ने वापस आना ही आना है, ट्रूडो नहीं जाता। देखिए वो ओंटारियो लिबरल्स वाले हैं ना, उन्होंने वो एक अपना ये जो सेक्स एक्ट, मैंने कहा चले पूछूंगी आपसे, आपका ऐप तो पॉलिटिक्स में ही है ना आप, इसका जो सर्वे किया था वो उन्होंने उन लोगों के साथ किया था जो उनके साथ अटैच थे, वो जो थॉर्न क्लिफ की राइटिंग से। तो अगर आप मैं अपने दोस्तों से पूछ, अगर आप मेरे दोस्तों से 100 दोस्तों से पूछेंगे कि क्या ख्याल है इनकी गवर्नमेंट है, वो कहेंगे हाँ मेरा ख्याल है चांस है इनका। तो आप वो जिन लोगों से पूछते हैं, आप बाहर, मैं तो ट्रैवल करता हूँ लोगों से, आप तो जाते हैं ना। आप अभी आप आठवां गए हुए थे, आपकी मीटिंग कैसी रही आठवां में? बहुत अच्छी रही। अच्छा, तो क्या आपने हम नॉमिनेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स। अच्छा, कितने कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर चुके हैं? अभी हमने शुरू किया क्योंकि इलेक्शन तो कहाँ से? अभी तो है, अभी तो 1 ईयर है। ब्रैम्पटन से नॉमिनेट किए हैं, ब्रैम्पटन चिंगुजी पार्क से। अच्छा, हमारे जो है मिस्टर अहमद है, ओके गुड, हफीज अहमद। फिर हमारे इयन स्मिथ है, वो है वेलिंगटन और हाल्टन की राइडिंग से, जो गुएल्फ के जो पेरिफेरी है सिटी के, वहां से किए हैं।
फिर एक हमारे यहाँ से भी है शायद माल्टन मिसागा से भी वो शायद डिसाइडेड है। इस तरह हमारा एक नॉमिनेशन बोर्ड है, हो वो रहा करता है है। यानी कि अभी, तो हाँ, मुझे वो गाए बगाए इत्तला गाय बगाए मिलती आपको रहती पता चलता रहता है। जी, होगा। जी, कि लाजमत है, आप तो खुद this- अपनी जी, फील्ड में इतने बिजी रहते हैं, ऊपर से ये जी, आपकी जो हाँ, फील्ड है, डॉक्टर हैं, जी। पेशेंट के साथ कैसा वक्त निकालते, ये सारा कुछ चीजों के लिए पेशेंट भी को भी टाइम देना होता है आपको, तो जी, जी, अपॉइंटमेंट पे बिल्कुल, होता है बिल्कुल। पेशेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आप बताए थे 1 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। पेशेंट्स को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा कभी काम ऐसा तो दिया नहीं जाए। होता कि आप अपनी इसमें जो पॉलिटिक्स में इतने बिजी होते हैं तो आप अपनी कैंसिल कर दें अपॉइंटमेंट, के नहीं नहीं, मैंने मेरा जो आज क्लिनिक पेशेंट को नहीं देखना, मैंने क्लिनिक नहीं आ सकता, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे मेरा जो मीटिंग है। क्लिनिक का टाइम होता है, मैं 7 डेज अ वीक काम करता हूँ। वो फिक्स टाइम है, मैं 9 बजे मेरा क्लिनिक खुलता है और फिर शाम को 2 बजे 3 बजे तक रहता है। वो मैं अपने तो पेशेंट्स 2 देखता बजे हूँ तक पूरे जो तसल्ली के आपके साथ। होते हैं तसल्ली के साथ, कितने पेशेंट आप देखते हैं एक दिन में? बहुत है 10-12 अच्छा, 10-12 पेशेंट आप देख लेते हैं कम से कम। जी, कम से कम। तो जी। उनकी अपॉइंटमेंट आपको 1 साल बाद की मिलती है? नहीं, अभी तो मतलब कम है बहुत, क्योंकि मैंने अब 7 डेज अ वीक काम शुरू कर दिया, तो हम्म। अपॉइंटमेंट्स अच्छा, कम 7 हो। डे काम कर रहे हैं आप, जी, जी, यानी जी। कि वीकेंड पे भी आप होते हैं जी, क्लिनिक जी, पर? दोनों दोनों दिन में होता हूँ, वीकेंड पे। ओह, जी। तो फिर रेस्ट कब करते हैं? आपको तो रेस्ट मिलता ही नहीं रेस्ट है। तो बस रेस्ट तो करनी ये होती बड़ी है। मुश्किल बात जी, है। देखिए वो बाज़-औक़ात मरीज़ है कहते हैं ना मुझे कि यू नो संडे को या या सैटरडे को आप या वर्क कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ मैं कि देखिए, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक है कि मैं घर सोया रहता, है ना? मैं आमतौर पर देर से सोता हूँ, 2 ढाई बजे सोता हूँ, हम्म, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, वो करता रहता हूँ। तो मैंने लाज़मी बात है, अपने जिम्मे जी, इतने काम ले रखे हैं तो आपको जी, तो जी। सोना कहाँ होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं घर सोया रहता, जी, और देर से उठता, फिर 11 बजे उठता, फिर नाश्ता करता, फिर वो बच्चों के आने ऊपर से आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हर घर में एक्टिविटी शुरू होती है हम्म, 1-2 बजे, तो इस तरह से। तो तो आपने कहा वो मुझे एक्टिविटीज नहीं चाहिए जी, थी। तो मैं सोने की बजाय ऑफ़िस आ जाता हूँ, हम्म, तो मैं मरीज़ देखने शुरू कर देता हूँ 9 बजे। तो 1-2 बजे तक मैं वो वहाँ से फिर अब फ़ारिग होके अगर कहीं लोगों के पास जाना होता है किसी को मिलने के लिए, तो वो फिर मैं शाम को चला जाता हूँ। तो फिर मैं फ़ारिग होके क्लिनिक से घर चला जाता हूँ, तो घर की एक्टिविटी बहाल हो चुकी होती है। वो लोग ऐसे समझते हैं कि ये यहीं थे, हमारे साथ ही हम्म, थे। तो फिर शाम को मैं उनको कहता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है इधर-उधर, तो वो कर लेता हूँ। वो तो मैनेज कर लेते जी, हैं, यानी कि आप तो अच्छे से जी, सारी चीजें तो मैनेज करके चल रहे वो जो 8, 10, 12 लोगों को मैं देखता हूँ सैटरडे संडे को, बेचारे वो कितने महीने वेट करते हैं। और फिर पार्किंसंस एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। हैं। हम्म, लोग बेचारे बहुत स्लो होते हैं, उनकी राल टपक रही होती है, मेमोरी का इश्यू होता है, हाथ काँप रहे होते हैं, वो खाना खाने में, कपड़े बदलने में उनको तकलीफ, गिर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस कर दी दोनों दिन की, और अगर किसी की ज़िंदगी में इतनी चेंज आ गई, लोग होते हैं बाज़ वो आपको बहुत वो मतलब हमें थोड़ी वो कभी एम्बैरेसमेंट भी होती है, वो इतनी ज़्यादा वो थैंक यू करते हैं ना। थैंक यू करते हैं, हाँ। लेकिन मैं उनको कहता क्या हूँ आप कि उनको मेडिसिन जी, दे जी, रहे जी, हैं, कि उनकी लाइफ़ देख रहे को हैं, चेंज उनकी हो लाइफ जाए। को चेंज कर रहे जी, हैं, जी, जी। तो अभी बहुत बड़ी बात है। अभी मेरे एक पेशेंट थे, अभी कल की बात है शायद, हम्म, तो वो उनको देखा मैंने, तो उन्होंने उनके एक जानने वाले हैं, उनके क्लोज़ रिलेटिव हैं, वो एडमिंटन में रहते हैं। उन्होंने उनको फ़ोन किया, है ना? कि मैं बिल बहुत अच्छा हो गया हूँ, और देखिए डॉक्टर साहब, अच्छा वो भी मुझे जानते थे एडमिंटन वाले। उन्होंने कहा ये तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हम्म, तो वो इतने मतलब लोग खुश होते हैं खुश होते हैं, कि जी, लाजमत है, जी, दुआएं ले रहे हैं आप, जी, सबसे जी। मेन चीज ये बहुत बड़ी तो चीज सो है कर जिंदगी के अंदर। थोड़ी-सी ये भी ज़िंदगी बहुत लंबी ज्यादा, है। जी, थोड़ी वो जी, जिंदगी जितनी भी है अच्छे जी, काम करके जाए इंसान, जी, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब पेशेंट खुद सही हो जाता होगा तो वो तो जी, जी। बहुत ही, उसके अल्हम्दुलिल्लाह, घर जी, वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होते जी, होंगे। जी। और बहुत सारे लोग तो आपके पास ऐसे भी पेशेंट आते होंगे ना जिनका बिल्कुल माइंड ही जिंदगी से मायूस, जी, 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 थके जी, हुए, जी, बहुत, बहुत, है ना? बहुत, बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत बहुत पेशेंट होंगे परेशान आपके पास होते तो, हैं बहुत वो। परेशान। तो क्या आजकल तो डॉक्टर साहब ये बेतहाशा पाया जा रहा है। मैं तो देख रही हूँ बच्चों को भी, समझ लें कि जो लोग हैं, मैं तो काफी लोगों से, फैमिली से बात करती हूँ, उनके 3-3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि बस अब मुझे कुछ काम करना है, मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने वाली हूँ, मुझे तो टेंशन हो रही है, मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। तो ये यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? अब तो हमारे मुल्क में भी बहुत ज्यादा ये चीजें पाई जा रही हैं, क्यों आखिर? हमारा पहले तो कभी सुनने में नहीं आती थी ये चीजें। हमारा मुल्क तो ये है। आपका मुल्क तो यही है, आप तो हमेशा ये हम कहते हैं। सबका, आपका भी, हम सबका यही मुल्क है जी, जहाँ हम पैदा हुए थे, वो अब हमारे मगर आप मुल्क नहीं है। पाकिस्तान से भी जी, अब जी। कुछ तो लगाव है, वहीं पे रहे पले बड़े और फिर उसके बाद यहाँ पर आए हम, तो आप तो बहुत अरसे पहले आ गए। तो क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। हम्म, ये जो एक तो यहाँ सोशल आइसोलेशन बहुत है ना। हम्म, सोशल आइसोलेशन है, लोग आपस में मिलेंगे तो पहले आप फ़ोन करेंगे, फिर टाइम होगा तो नहीं हम्म, होगा, फिर लिमिटेड टाइम के लिए आएँगे।
ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है। फिर हमारे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जैसे कि मस्जिद्स हैं, गुरुद्वारे हैं, टेंपल्स हैं, चर्चेज हैं, वो एक फिक्स टाइम के लिए खुलते हैं। वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता लोगों के मिलने का, बैठने का, चाय पानी एक होना चाहिए। ये है जी, गुरुद्वारों में होता है, ये लंगर होता है, ये चलता लंगर ये, चलता है, तो ये बिल्कुल हर जगह पे होना चाहिए। मस्जिदों में होना चाहिए, मस्जिदों में भी होना चाहिए, चर्चेज में भी होना चाहिए, ताकि लोग आपस में मिलें जी, एक दूसरे चर्च से। में, मंदिर में तो जी, होता है। और फिर ये जो लोग हैं जो इनको चलाते हैं, मैं इनको कई बार कहता हूँ कि आप लोग वॉलंटियर्स की टीमें बनाएं कि जो सीनियर्स आ नहीं सकते उनको जाके विजिट करें, विजिट 2-2 करवाएं। 3 बंदे फिर उनको कभी ले भी आए वहाँ और उनको एक वो बहुत दिखाएं। अच्छा जी, मैसेज है ये तो ये आपका। सोशल आइसोलेशन ये एक बहुत बड़ी चीज है। फिर एक और चीज क्या है कि बच्चों और पेरेंट्स में गैप बहुत है। बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये कि एक तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा घर में भी बैठे होंगे तो वो 4 बच्चे 3 बैठे तो हर कोई अपने उस पर लगा हुआ है। आप स्क्रीन इनसे पे, कहिए, भाई इसको बंद करो, हमारे साथ बात करो ना, अब है ना? छोटा बॉन्ड बच्चा भी थोड़ी से बड़ा जी, होता है, 4 5 6 जी, 7 महीने का होता है, तो उसको भी बस इसी चीज पे लगा देते हैं। 1 जी, साल जी, का हुआ, 1.5 साल का हुआ, बस जी, इसको जी, दे दिया जी, कि खाना खिलाते वक्त वो स्क्रीन जी, देख रहा है और खाना जी, खा रहा है। जी, अब मना करोगे भाई ये क्यों दे दिया, जी, अच्छा तो खाना ही नहीं खा रहा, अब जी, खाना कैसे खिलाएं? जी, तो वो सोशल स्किल्स उससे बच्चे के मुतासिर होते हैं। जी, तो बच्चे और पेरेंट्स का गैप होता है। फिर हर उसमें हर जो जनरेशन होती है ना, उसमें अगली जनरेशन पिछली से मुख्तलिफ होती है। इट्स नॉट जस्ट साउथ एशियन, हर जनरेशन में आप चाइनीज हो या कोई काकेशियन हो, वाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी हो आप, एक गैप होता है ना। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी पिछली दुनिया में रह रहे होते हैं बाज़ औक़ात, है ना, बच्चे किसी और दुनिया में रह रहे होते हैं, तो उनका गैप होता है। बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मिल रहे हैं, पेरेंट्स उस लेवल पे, उस पेज पे नहीं होते, तो वो गैप जो होता है उससे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को। पेरेंट्स बिजी होते हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं, वो उनके साथ पेरेंट्स मिलते ही नहीं है, मिलने का बहुत ज्यादा यहाँ पे और फिर इशू है। बाज़ औक़ात बैरियर होता है लैंग्वेज हाँ, का, राइट सारी राइट। चीज़ों का। तो चलें इन कहीं नहीं चीज़ों से जाइएगा, ये बहुत सिलसिले इफेक्शन में होता है। हम यही से सिलसिला करेंगे, शुरू करेंगे। आपने ये वाला मैसेज बहुत अच्छा दिया कि लोगों को चाहिए कि गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्च वगैरह में इस तरह फूड का इंतजाम करें और बुजुर्गों का इंतजाम करें, लाने और ले जाने के लिए जो वॉलंटियर्स बच्चे होते हैं उनको हायर करें, ताकि वो उनको लेकर आए, ताकि उनको जो है ना उनका अच्छा वक्त गुजरे और वो इन बीमारियों से जो इस कदर यहाँ पे फैल रही है बुरी तरह, डिप्रेशन की बीमारी, एक तरह से समझ लें कि 99%, क्या मैं तो कहती हूँ कि 100% ही कह दूं, मगर चलें अभी रखते हैं कि 99% या 80% लोगों को ये बीमारी बहुत ज्यादा है। वो तो आप बताएंगे कितने परसेंट है। तो चलें कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा, चाय सोशल स्पॉन्सर्ड। वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। Absolutely great experience, great kadak chai, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेज सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जो हम लेकर आते हैं फेयर मीडिया के नाम से, जो आप देखते हैं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, एवरी फ्राइडे को देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे, भी डॉक्टर साहब से डिप्रेशन की बात हो रही थी, मगर अभी एक और मुझे बात पूछनी थी इनसे कि जो ट्रम्प ने लगाया है कि 20% टैक्स लगा दिया है, तो अब आप बताइए कि इसका मुल्क इस मुल्क पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, जो ट्रम्प ने लगाया है 25%, जो अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट है जी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो 25% टैक्स लगाएंगे हमारी चीजों पर, मेक्सिको से आने वाली चीजों पर, तो उससे उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे वर्कर्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही एक डेंजरस चीज है ना जी। अच्छा, अब देखिए, हुकूमत जो होती है ना, हर हुकूमत है, उसको इतना बोल्ड होना चाहिए कि अपने लोगों के लिए वो खड़ी होकर अपने लोगों को डिफेंड कर सके। हमें एक बोल्ड लीडरशिप की जरूरत है जी। हम ठीक है, हमारी 80% ट्रेड यूएस के साथ होती है, ठीक है, और हमारे वो समझे कजन्स हैं और हमारे नेबर्स हैं, उनसे फ्रेंडली रिलेशन रखना, और हमारा उनसे बहुत तरह से ताल्लुक है। पूरे अंटेरियो की ट्रेड उनके साथ है, बॉर्डर है हमारा बहुत सारे प्रोविंसेस का, आई थिंक लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारा उनके साथ, राइट। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद हमें उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा जी। हमें उनको बताना पड़ेगा कि इससे न सिर्फ हमारा नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। तो वैसे भी ट्रम्प जो है, वो उनकी एक आदत है कि वो धमकियां देते हैं, अच्छा। लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है, वो क्योंकि उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ब्रीफ करेंगे कि इससे दोनों मुल्कों का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा ये तो वो उसको वो कर लेंगे। वो इसको या तो लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन जीते हैं, दूसरा वो इसको नेगोशिएशन टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कहते हैं ना उर्दू हिंदी में कि क्या होता है कि मौत दिखा के बुखार पे राजी करना, हाँ। क्योंकि अभी नेफ्टा की नेगोशिएशन आनी है 2026 में, तो उसके लिए वो मेंटली उसको प्रिपेयर भी कर रहे हैं और अपनी सपोर्ट को भी वो कर रहे हैं, लोगों को भी खुश कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, ऐसा करूंगा। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो, नामुमकिन तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर ऐसा हो
तो हमारी गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए कि आपने 25% लगाया, हम 26% लगाएंगे आपकी चीजों के ऊपर। जब आप शुरू करेंगे हम भी फौरन शुरू करेंगे। और फिर दूसरी चीज क्या है कि हमारी बहुत सारी और चीजें हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारा उनके साथ बहुत रिलेशन है। अच्छा। हम उनके ट्रेड पार्टनर जरूर हैं, वॉर पार्टनर नहीं होना चाहिए। हमें क्या जरूरत है, हम यूक्रेन के अंदर उनकी प्रॉक्सी वार के अंदर जाकर हम उसका वो कर रहे हैं। जब आप उनके साथ ये चीजें करेंगे कि हमारी कितनी उनके साथ हुआ है, फिर हमारा ऑयल वहाँ रिफाइन होता है, हमें अपनी रिफाइनरी लगानी चाहिए, अपनी हमें जो है वो पाइपलाइंस बिछानी चाहिए, हमें जीरो इंपोर्ट ऑफ ऑयल की पॉलिसी पे अमल करना चाहिए। तो जब आप उनको दिखाएंगे कि आपके पास एक लीडरशिप है जो स्टैंड करती है, कोई किसी को आके खा नहीं सकता। हम अपने बॉर्डर को खुद हमें डिफेंड करने के लिए जो है, हमसे छोटी छोटी इकोनॉमीज है, रशिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी जितनी है, कनाडा की इकोनॉमी जितनी है। राइट। और किस तरह से वो अपना जो है वो कभी नीचे नहीं लगते किसी के लिए। वो कभी नहीं लगते नीचे किसी के। तो आप इसी तरह इंडिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बहुत बड़ी कंट्री है और बड़ा कामयाबी से। लेकिन वो अपनी चीजों को अपनी जो है कंट्री के लिए देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि फलां कंट्री क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है। इसी तरह हमें जो है ये सारी चीजें डिस्कस करनी होंगी उनके साथ कि भी हमारा आपके साथ इतनी चीज़ों में पार्टनरशिप है, तो ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशन हमारे साथ आप जो ख़राब रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, हमें ख्वाहिश नहीं है ख़राब करने की। लेकिन किसी भी कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो जो बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। इसके लिए आपको बोल्ड लीडरशिप की जरूरत होती है। आपको ये नहीं होता। और हमारी जो अपोजिशन होती है सारी पार्टियां, उनको उसमें गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट उस वक्त हुई तो सारी पार्टियों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबका मसला है। अगर जो है लिबरल की जो गवर्नमेंट हुई तो सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम जब तक हम जो है हम कैनेडियंस अगर हम यूनाइटेड होंगे और हमें अपनी उनके साथ बारगेन करने का वो आएगा, तो ऐसी बात नहीं है कि वो हमें ऐसे ही आकर के वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। सही बात है, ऐसे नहीं लगा सकते किसी सूरत में। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और दूसरी चीज है कि लोग कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर को डिफेंड नहीं कर सकते। हमारी बॉर्डर का जो इश्यू है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसमें इको है ना। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिस बेस्ड बनाएं, फेयर बनाएं और न्यूट्रल बनाएं, पीस कीपिंग बनाएं, पीस प्रमोटिंग, पीस मेंटेनिंग बनाएं, तो हमारे एनिमीज खुद ब खुद जो है कम हो जाएंगे। हम दूसरों की वॉर्स में शिरकत होके, प्रॉक्सी वॉर्स में शामिल होकर अपने एनिमीज क्रिएट कर रहे हैं। हमारी क्या दुश्मनी है किसी भी मुल्क से? तो हम अगर किसी और बड़े मुल्क को फॉलो करेंगे तो जो उनके एनिमी वो हमारे भी एनिमीज हो जाएंगे। तो इस चीज में आप देखिए क्रेचिया ने क्या कहा था जब इराक को इन्वेड किया, उसने कहा नहीं हम अपना जो है खुद फैसला करेंगे। तो इस तरह की लीडरशिप हमें चाहिए होती है। इस तरह की लीडरशिप चले इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त रहा आपका, बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी पार्टी के लिए कहूंगा कि हमारे कैनेडियंस को जो है वो उन्होंने देख लिया, लिबरल को भी देख लिया, कंजर्वेटिव को भी देख लिया, दोनों को, हार्पर गवर्नमेंट को देखा, ट्रूडो को देखा। कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। हमारी पार्टी रिलेटिवली नई पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी, ये सबके लिए। इसके मैनिफेस्टो को स्टडी करें। हमारी वेबसाइट है centristcanada.ca, उस पर जाएं जी, और हमारे मेंबर बने, हमें सपोर्ट करें। हमारे कैंडिडेट्स होंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे ऑनेस्टी के साथ कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर पॉलिसीज हैं उनको हम लेकर आएं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक ले जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।